गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इस समय बज रहे हैं सुबह के 6 और सबसे पहले उठते उठते ना मैं अपने बालकनी का दरवाज़ा खोलती हूँ और सबसे पहले मैं बालकनी में जाती हूँ, क्योंकि मुझे ना सुबह उठते उठते जो बालकनी का सुबह का जो नज़ारा होता है ना, मतलब बहुत अच्छा लगता है। आप देखो मेरे घर के सामने बिल्कुल पार्क है, तो पार्क में ना बिल्कुल मतलब फ्रेश सा माहौल लगता है। सुबह कुछ लोग अंकल और आंटियाँ टहलने जाते हैं। रोड भी देखो, हल्की हल्की सी बारिश हुई थी रात में, तो हल्की सी भीगी भीगी रोड है, कितनी अच्छी लग रही है। इधर आओ, नीचे आओ। तो मैं जब भी छत पे जाऊंगी ना, कोको मेरे से पहले भागता है। मतलब पता नहीं उसे छत पे जाकर के क्या मज़ा मिलता है। उसे छत पे जाना बहुत अच्छा लगता है। मतलब उसे भी लगता है ना, बिल्कुल खुले में दौड़ लगाता है, यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ, पूरे टाइम दौड़ लगाता है। और जितने देर में छत पे रहती हूँ ना, वो बस उतनी ही देर रहता है। उसे अकेले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बेटे को स्कूल भेजने के बाद मेरा सारा काम शुरू हो जाता है। और सबसे पहले ना मैं लॉन्ड्री का ही काम करती हूँ। मतलब जो कपड़े रात में धुले रहते हैं उनको फैलाना, फिर फ्रेश लॉट लगाना मशीन का, तो ये सारे काम मैं पहले करती हूँ। और जितनी देर भी मैं काम करती रहती हूँ ना, उतनी देर कोको कुछ ना कुछ अपने मुंह में कूड़ा खाता ही रहता है। मतलब छोटे बहुत जो तिनके होते हैं ना, थोड़े बहुत, वो खाता रहता है। तो देखो मैं इसको ना चपेट लगा रही हूँ, क्योंकि ये कुछ ना कुछ खा लेता है, उसके बाद जाकर के उल्टियाँ करने लगता है। तो बाद में ना मैं ही परेशान होती हूँ इसकी हरकतों से। और कल मैं स्पेंसर गई थी, वहाँ से हमारा जो मंथली ग्रॉसरी आइटम है ना, वो सब कुछ मैं ले कर के आई थी। तो आज सुबह का मेरा एक ये भी काम था कि मुझे सारी की सारी ग्रॉसरीज जो है वो स्टोर करनी थी, और सारी की सारी मतलब जितना भी सामान आया था वो सब कुछ अपनी प्रॉपर जगह पे रखना था। तो ये काम भी एक बहुत ही लेंदी वर्क होता है, जो मैं सुबह सुबह मतलब सोचती हूँ कि मैं इसको जल्दी निपटा लूँ। और देखो मतलब मेरा जो काम होता है ना, वो एक डेली रूटीन है। आपके घर में भी ये सारे काम होते होंगे, आपका भी ये सारा कुछ रूटीन आप फॉलो करती होंगी। बट मैं ना थोड़ा सा अलग ये करती हूँ कि मतलब एक जो मेरी डिसिप्लिन है, एक लाइफ की जो रूटीन है, उसको मैं ब्रेक नहीं करती हूँ। उसको मैं मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि वो बिल्कुल वैसी ही रहे, एज इट इज़, कोई ब्रेक ना हो। तो ये मैंने चॉपर लिया था। हालांकि मेरा चॉपर का जो पिछला एक्सपीरियंस है ना, ये बहुत ही ख़राब रहा है। मतलब मैंने इसके पहले भी एक ऑनलाइन चॉपर मंगाया था, बिल्कुल ऐसा ही, और उसमें उसकी जो डोरी है वो फंस जाती थी, मतलब बहुत ही प्रॉब्लम करती थी। तो इसी वजह से ना मैंने दोबारा कभी ऑर्डर नहीं किया। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मुझे ये सेल में दिखी, मतलब ये ऑफ़र प्राइस बहुत इसका कम दिखा रहा था। तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, देखते हैं। हालांकि इसको लिए हुए 2 दिन हो गए और मुझे इसका भी एक्सपीरियंस मेरा ख़राब ही रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि खीरा और प्याज, ये 2 चीज़ें तो ये प्रॉपर कट कर रहा है। बाकी अगर कैप्सिकम वगैरह डालो और टमाटर डालो ना, तो वो प्रॉपर कट नहीं कर रहा है। तो अब मुझे लगता है कि या तो चॉपर लो तो वो इलेक्ट्रिक चॉपर लो। ये जो मैनुअल होते हैं ना, ये इतने अच्छे, इतने इफेक्टिव नहीं रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 2 एक्सपीरियंस ख़राब हो चुका है। तो मैं तीसरी बार ये मैनुअल वाले चॉपर तो नहीं लूँगी। जब भी लूँगी तो मैं इलेक्ट्रिक वाले लूँगी, या देखती हूँ। मुझे लगता है कि अगर बिना चॉपर भी हम अच्छे से कटिंग कर लेते हैं तो हमें ज़रूरत ही क्या है। तो ये सारे काम जो है ना, ये मेरे एक दिन महीने में, मतलब एक दिन होता ही होता है, क्योंकि मैं पूरे महीने का ग्रॉसरी एक साथ इकट्ठा ला करके रख देना पसंद करती हूँ। बीच में मुझे आप कहीं भी बोलो कि स्पेंसर चले जाओ, ये सामान लाना, वो सामान लाना, तो वो मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। क्योंकि ना तो मेरे पास इतना टाइम रहता है, और ना मेरे मतलब मुझे इतना इंटरेस्ट आता है कि मैं बार बार ग्रॉसरी ख़रीदने जाऊँ। तो अगर मंथ के बीच में कोई भी चीज़ घटती है ना, तो उसे मैं सीधा ब्लिंकिट करती हूँ या ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू मंगाती हूँ। लेकिन मैं कभी भी ग्रॉसरी स्टोर जल्दी नहीं जाती। तो ये एक मतलब ये एक दिन पूरा ऐसा ना मेरा फुल डेडिकेटेड होता है इन सारी चीज़ों के लिए। तो अभी आपने देखा ना, जो मैंने लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च जो मैं स्टोर करके रख रही थी, मैं नॉर्मली रेड चिली पाउडर नहीं मंगाती हूँ। पहले क्या होता था ना, पहले मैं रेड चिली ही मंगाती थी, मतलब ये ऐसे साबुत मंगाती थी। और वो पहले डंठल वाले मिलते थे, तो उसमें क्या करती थी मैं, पहले
बहुत टाइम लगा करके और पूरे डंठल तोड़ती थी, फिर मैं उसको धूप में सुखाती थी और फिर मैं उसको रेड चिली पाउडर मतलब मिक्सर में ग्राइंड करके रेड चिली पाउडर तैयार करती थी। अब थैंक गॉड कि ये जो बिना डंठल वाले भी अब आने लगे हैं पैकिंग, तो काफ़ी हद तक टाइम बच जाता है। तो मैं रेड चिली पाउडर जो है ना वो घर में ही तैयार करती हूँ। इसके साथ साथ मैं गरम मसाले भी घर में तैयार करती हूँ। हालांकि फ्लेवर के लिए मैं थोड़ा बहुत गरम मसाला मार्केट का ले आती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरा एक दिन पूरा डेडिकेटेड रहता है। मैंने सोचा आज आपके साथ मैं ये सारी चीज़ें शेयर करूं। देखो, फ्रिज का ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसा होता है कि कुछ मसाले जो मेरे रेगुलर नहीं होते हैं, मतलब जो मैं रोज़ यूज़ नहीं करती, वो सारे मसाले मैं फ्रिज में रखती हूँ। जैसे कि कसूरी मेथी हो गया, सांभर मसाला हो गया, पाव भाजी मसाला हो गया, ये सारे मसाले ना हम रेगुलर यूज़ नहीं करते हैं। तो ये जब भी पैकेट आता है ना तो वो 1 महीने से ऊपर जाता है, मतलब उसके कंजम्पशन में ना 1 महीना या 1.5 महीना होता है। तो मुझे लगता है ये मसाले ख़राब ना हो जाए, तो इसे मैं ज़्यादातर फ्रिज में ही स्टोर करके रखती हूँ। तो देखो, ये सारा कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, स्पेशली जो हाउस होल्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो सारा कुछ हमारे अपने हाथ में होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हमारा जो टाइम है ना वो बचा सकता है अगर हम चीज़ें बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में रखें तो मैंने फ्रिज में बहुत सारे ऐसे मसाले रख रखे हैं जो हमारे डेली यूज़ में नहीं हो लगते हैं, इस तरह के मसाले। और इसमें मुझे सामने सामने चीज़ें दिखती भी रहती हैं ना कि ये वाले मसाले अब ख़त्म हो रहे हैं, ये मुझे लाने हैं, स्टोर करने हैं, तो ये मुझे सामने चीज़ें याद भी रहती हैं। तो हर महीने में जब भी ग्रॉसरी लेने जाती हूँ, मुझे जो भी मसाला नहीं दिखता है वो मैं उसकी एक चेकलिस्ट तैयार कर लेती हूँ और वो मैं उस मंथ में ले आ करके रख देती हूँ। और साथ ही आप ये भी देखिए, एक जो टिपिकल हाउसवाइफ होती है ना, उसकी तरह मैं ये वाले सारे काम भी करती हूँ। जब भी हमारे घर में बाहर से कोई फूड पैकेज आता है और खाना आता है, स्पेशली पिज़्ज़ा वगैरह आता है या चाइनीज़ फूड आता है, तो उसके साथ ये जो अचार मिलता है, सीजनिंग्स मिलती है, चिली फ्लेक्स मिलते हैं, सॉसेजेस के जो पैकेट्स पाउचेस मिलते हैं ना, वो सब कुछ मैं कुछ भी फेंकती नहीं हूँ, मैं सारी चीज़ें स्टोर करके फ्रिज में रख देती हूँ। इसके साथ ही साथ मेरे फ्रिज में इलेक्ट्रॉल, ईयर ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स, ये सारी चीज़ें ना मैं फ्रिज में ही रखती हूँ और मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद रहता है। मतलब याद इस तरीके से भी रहता है कि कोई भी कहीं से भी आकर के कह देता है ना, पूछ लेता है मेरे से कि ये चीज़ कहाँ रखी है, तो मैं आँख बंद करके वो सारी चीज़ें बता देती हूँ कि यहाँ रखी है, वो जा कर के ले आओ। और ये काम मैं बहुत सालों से करती चली आ रही हूँ, तो एक तरह की ये आदत में आ गई है, ये सारी चीज़ें आदत ही बन गई है। सारे के सारे सॉसेस रखना, केवड़ा जल रखना, ये सारा कुछ ना मेरे फ्रिज में बहुत ही कायदे से, मतलब मैं सालों से ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। और अब जैसे मैंने बताया ना, मेरी इन सब चीज़ों की मेरी एक आदत बन गई है। तो ये मेरे घर के ही काम में नहीं, इनफैक्ट चूँकि मैं बुटीक भी चलाती हूँ, तो मुझे बुटीक में भी एक सुई से लेकर के और कौन सी चीज़ें कहाँ रखी हुई हैं, मुझे सब कुछ पता होता है। अगर मैं बुटीक में नहीं भी हूँ ना, तो मेरे स्टाफ अगर मैं पूछे कि ये चीज़ें कहाँ रखी हैं, तो मैं बाहर से भी बता सकती हूँ कि यहाँ रखिए, इस डिब्बे में रखिए या वहाँ रखिए, तुम वहाँ से जा कर के निकाल लो। तो ये मतलब सालों से जब आप एक चीज़ को करते चले आओगे ना, तो वो आपके आदत में मतलब शामिल हो जाता है। तो आज का ये पूरा दिन ना मेरे हाउस होल्ड वर्क के लिए डेडिकेटेड था। आज मैं पूरी फ्रिज की बोतलें वगैरह भी क्लीन करूँगी। और वैसे हफ्ते में ये एक दिन का काम होता ही है कि फ्रिज की बोतलें साफ़ करो, क्योंकि मुझे लगता है कि यार ये सब चीज़ें ना बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। और वैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे मतलब सफाई का एक कीड़ा है, तो ये सारा कुछ फ्रिज की बॉटल से लेकर के सब कुछ क्लीन करना, ये सब कुछ एक दिन का मेरा काम रहता है जो मैं प्रॉपर वीकली करती हूँ। इसके साथ साथ घर में जो बहुत सारी जो मूर्तियाँ हैं हमारे भगवान जी की, या वो सारी चीज़ें वो भी मैं क्लीन करती हूँ। भगवान जी के जो भी कपड़े हैं, उनके आसनी है, वो सारा कुछ भी मैं 10 से 15 दिन में एक बार क्लीन करती हूँ। तो आज भगवान जी की जितनी भी मूर्तियाँ हैं ना, आज मैं सोच रही थी कि आज सब इनको क्लीन कर दूँगी अच्छे से। और काफ़ी दिनों से इसमें डस्ट बैठ रखी थी, तो मैंने सोचा था कि अब इनको प्रॉपर ना डस्टिंग से काम नहीं चलेगा, मैं इनको अच्छी तरीके से मतलब नहला देती हूँ। तो ये सारे काम भी कर रही थी मैं धीरे धीरे। और अब देखो, अब मैं पूरे 1 से 1.5 महीने तक के लिए गरम मसाला, जो मेरा होममेड गरम मसाला है,
वो भी आज मैं तैयार करके और डब्बे में भर के रख दूँगी। साथ ही साथ मैंने कुछ मिर्चें भी डाल रखे हैं सुखाने के लिए, तो मैं रेड चिली पाउडर भी आज तैयार करके रख दूँगी। तो गरम मसाला बनाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। जीरा, काली मिर्च और बड़ी इलायची, बस इन 3 इंग्रेडिएंट्स को ही मिक्स करके और मैं अपने घर का होममेड जो हमारा गरम मसाला होता है उसको मैं बनाती हूँ। बाकी और कोई अगर एक्स्ट्रा गरम मसाले में चीज़ें ऐड ऑन करनी होती है तो उसको मैं उसी वक्त बनाती हूँ। जैसे कि दालचीनी है, जावित्री है, लौंग है, बाकी सारी चीज़ें मैं उस वक्त बनाती हूँ जब मुझे ज़रूरत लगती है। नॉर्मली जो मेरा गरम मसाला है वो इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो जीरा हम ज़्यादा लेते हैं, काली मिर्च और बड़ी इलायची का जो प्रोपोर्शन होता है ना वो लगभग बराबर का होता है। ये मसाला मेरा 1 से 1.5 महीने तक बड़े आराम से चल जाता है गरम मसाला। तो अब इन सबको मसालों को मैं मतलब बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में मिक्सर में पीस लेती हूँ और पीस करके इनको मैं जार में भर लेती हूँ। तो ये देखो, ये मेरा गरम मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आपकी दिनचर्या कैसी रहती है और आपका ऑर्गेनाइजेशन का क्या तरीका है, आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं फिर मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।